नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से साइबर फ्रॉड की, क्योंकि उनको मिल गया है एक नया बहाना SIR। अब SIR के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और पहला हमारा जो मकसद है वो है आपको जगाना, होशियार करना, ताकि आप इसका शिकार ना हो। देखिए, चुनाव आयोग एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है वोटर लिस्ट का। ये कोशिश कर रहा है कि जिनका वोट में नाम नहीं होना चाहिए, जिनकी मृत्यु हो गई है या वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो उनका नाम हटा दिया जाए, जो नए लोग हैं उनका नाम जोड़ दिया जाए। अब इसके लिए घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों राजनीतिक वजह से इस पर काफ़ी बातचीत हुई और ये चर्चा में आ गया। लोगों के मन में थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि चर्चा इस तरीके की थी कि वोटर्स के नाम कट जा रहे हैं, गलत भी कट जा रहे हैं, दस्तावेज आपको देने होंगे, दस्तावेज नहीं होंगे तो आपका नाम कट जाएगा। तो एक झंझट, एक दिक्कत की फीलिंग जो है वो लोगों के मन में पहले से थी। तो अब फ्रॉड्स ने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनको गुंजाइश बनाने के लिए यही चीज़ें चाहिए होती है, डर चाहिए होता है, लालच चाहिए होता है। तो अब वो लोगों से घर जाके भी टैब लेके घर जाके लोगों से उनका डेटा ले रहे हैं, साथ ही उनसे अंगूठा लगवा के फ्रॉड कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कॉल करके आपसे कहते हैं कि भाई आपका SIR होना है, आपको फला जगह पर आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप सोचेंगे सुविधा की बात है, तो वो आपके पास कोई लिंक भेज देंगे, आपको कहेंगे कि ये ऐप डाउनलोड कर लो। वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वो मैलवेयर है, आपका सारा डेटा स्कैमर्स को दे देता है। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अगर कोई दस्तावेज भरते हैं, लिंक पर जाकर कोई अपडेट फॉर्म भरते हैं, तो आपके पास OTP आता है, वो आपसे OTP मांगते हैं। तो तमाम तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं, लेकिन की जो यहाँ पर है वो है SIR के नाम पर ये ठगी, ये फ्रॉड का धंधा चल रहा है। और ये इस कदर बड़ा है कि चुनाव आयोग को आगे आकर लोगों को आगाह करना पड़ा कि भाई देखिए, बिना किसी के घर गए हम फॉर्म नहीं भरवाते। घर घर जाकर, फिजिकली वहाँ पर जाकर चुनाव आयोग की तरफ से जो भी प्रतिनिधि हो, ब्लॉक लेवल ऑफिसर आमतौर पर जाते हैं, वो फिजिकली जाते हैं आपके पास। तो कोई कॉल करे तो बिल्कुल विश्वास करने की बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ठगी हो रही है। और NCRB का डेटा कहता है कि पिछले कुछ समय में ही करीब 67,000 लोग ठगे जा चुके हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे पास है फॉरेंसिक एंड साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे साहब, और साथ ही रितेश भाटिया। आप हमारा कार्यक्रम देखते होंगे तो इन्हें पहचान जाएंगे। ये बार बार आते हैं, हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं, और अभी फ़िलहाल लगता है कि काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करते रहनी पड़ेगी। अमित दुबे जी, ये बताइए कि ये जो नए नए ये लोग चीज़ें जो अडॉप्ट करते हैं, तो क्या इन्हें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, या इनका धंधा वही रहता है, सिर्फ उसको वो नई चीज़ पर फिट कर देते हैं? पहले वैक्सीन पर, फिर कोई और चीज़ चर्चा आए तो उस पर, और अब SIR पर। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। कोर कंपोनेंट्स वही रहते हैं, या तो QR कोड है, या लिंक है, या ऐप है। लेकिन वो जो तरीका है, जिस तरीके से वो आपको अप्रोच करेंगे, वो बदल जाएगा। क्योंकि एक बार अवेयरनेस हो जाती है कि शादी का कार्ड आ रहा है, या RTO का चालान आ रहा है, APK इंस्टॉल मत कीजिए, तो वो चीज कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर देती है। अब उनको किसी और तरीके से आपको डराना है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जब हमने अवेयरनेस फैलानी शुरू की कि लिंक क्लिक मत करना, क्योंकि रिसीव पेमेंट लिंक आते हैं और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाए UPI पे, तो उन्होंने QR कोड भेजना शुरू कर दी। क्योंकि कैंपेन थी लिंक क्लिक मत करना, लोगों ने QR कोड स्कैन करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा ही मोडस ऑपरेंडी बदलता है, और उसके बाद लोग फिर फंसना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं नागपुर कमिश्नरेट में एक ट्रेनिंग के लिए था, और वहां पर ट्रेनिंग के बाद सारे ऑफिसर्स मेरे संग बैठ गए, सारे ACPs एंड साइबर सेल के लोग। उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अमित जी, अभी आजकल क्या होता है कि फोन चोरी होता है और उसके बाद UPI से पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, हो रहा है, देखिए लॉग आया हुआ, NPCI से लॉग आया है कि जैसी चोरी हुआ उसके थोड़े देर के बाद UPI पेमेंट हो गया, निकल गए पैसे। तो मैंने कहा, आईफोन के संग भी हो रहा है? बोले, हाँ, आईफोन के संग भी हो रहा है। तो मैंने कह दी, कोई भी ऐसा करेगा तो उसको पहले आईफोन क्रैक करना है, फिर UPI का पिन भी चाहिए, तब पैसा निकलेगा, ऐसे कैसे कर लेगा? बोला, हो रहा है, आप देखिए। तो हमने फिर गूगल रिसर्च किया, थोड़ा आधा पौन घंटा दिमाग लगाया, तो मोडस ऑपरेंडी मिल गई। अब देखिए, बड़ी कमाल की मोडस ऑपरेंडी।
और ये मैं पहली बार चूंकि आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, लोगों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीआई पेमेंट फीचर फोन से भी होता है, कीपैड फोन से भी होता है। यदि कोई आपका सिम निकाल कर कीपैड फोन में डालेगा और उसके बाद *99# डायल करेगा, तो वो आपके अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल को उस समय आपका यूपीआई पिन तो चाहिए, बिना यूपीआई पिन के वो तब भी नहीं कर सकता। अब उसको यूपीआई पिन कैसे मिलता है? तो आप जब *99# करेंगे अभी अपने फोन से और देख लें, तो जो मेनू खुलता है उसमें जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है पिन के रीसेट करने का, यूपीआई पिन रीसेट का, और वो रीसेट करके फिर आप कर सकते हैं। लेकिन रीसेट करने के लिए भी आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, वरना फिर पूरा मोडस ऑपरेंडी खुल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉसिबल है और ये हो रहा है, और इस वजह से एक नया तरीका मिल गया क्रिमिनल को, जो वो तुरंत इख्तियार करके लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, कोर वही रहेगा, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट वही है, लेकिन जिस तरीके से वो अप्रोच करेंगे वो शायद हर बार बदलेगा। आज वो डरा रहा है, कल ल्योर करेगा, परसों कंफ्यूज करेगा। आज वो लिंक क्लिक कराएगा, परसों क्यूआर कोड, फिर कॉल मर्जिंग, फिर कॉल फॉरवर्डिंग, फिर ऐप इंस्टॉलेशन, वो कुछ भी अलग अलग तरीके से, आप कुछ नहीं तो आपको फ्री वाईफाई के नाम पे लूट लेगा। आपको एक क्यूआर कोड लगा दिया, यहाँ फ्री वाईफाई है एक रेस्टोरेंट के बाहर, और लोग स्कैन करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं फ्री वाईफाई के नाम पे, उनके पैसे निकल जाते हैं। अब था तो वो लिंक ही ना, वो क्यूआर कोड भी तो एक ऐप ही हो सकती है, पर आपको चूंकि दिमाग में डाल दिया कि ऐप इंस्टॉल नहीं करना है और फिर इस समय तो वाईफाई के लिए कर रहा हूं, कंफ्यूजन में होगा, आपने कर दिया। शादी के कार्ड के लिए लुटे, हम तो शादी का कार्ड मान के कर रहे थे, लेकिन वो था तो उतना ही डेंजरस। सो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी वजह से ना तो आप कोई अननोन सोर्स से क्यूआर कोड स्कैन करें, और ना कोई लिंक क्लिक करें, और ना ही कोई ऐप इंस्टॉल करें। ये 3 मुझे लगता है कोर हैं जिससे आप काफी हद तक सचेत रह सकते हैं और बच सकते हैं। रितेश, देखिए, ये तो भरोसे वाली बात भी है कि लोगों के दिमाग में कोई चीज़ ऐसी रहती है जिस पे वो भरोसा करते हैं, उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ यूज़र के पर्सपेक्टिव से कि मेरे अंदर वो कौन सी कमज़ोरी होती है जिसको ये लोग टैप करने की कोशिश करते हैं या जगाते हैं हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम इनके फंदे में आ जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है ख़ास करके डिजिटल अरेस्ट के मामले कुछ एकदम से अनबिलीवेबल लगता है कभी कभी सोचकर कि कोई आदमी इस तरीके से एक छोटे से पार्सल के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे इस कदर ट्रैप हो जाता है कि उसके करोड़ों रुपए ले लिए जाते हैं, उसको 6-6 दिन 7-7 दिन तक बिल्कुल होस्टेज रखा जाता है। तो अब हमें मानना चाहिए कि ये समस्या थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई है। सिर्फ ये मामला टेक्नोलॉजी का नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का लेवल भी बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब ये शायद अपनी ही कमाई से धंधा और मजबूत होते जा रहा है। जी मनोज जी, आपने एकदम सही कहा है कि दिस इज मोर साइकोलॉजिकल दैन टेक्निकल। और अगर आप डिजिटल अरेस्ट की भी देखोगे ना, तो उसमें टेक्निकल इतना कुछ नहीं है जितना साइकोलॉजिकल है। और जैसे आपने पूछा कि ये कौन सा एक पर्टिकुलर इमोशन है जिससे हो रहा है, ज्यादा करके अक्सर जितने भी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं अगर आप देखोगे ना, तो 2 चीज के कारण है, मतलब 2 इमोशंस पे है मेजरली। एक है कंप्लीटली आपका ग्रीड, लालच, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि इतने सारे ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए उसके अंदर उनके जा रहे हैं वगैरह। और तो ये लालच एक हो गया है। और दूसरा है भय, फियर। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है वो ये पूरा फियर का टैक्टिक है। अगर हम हमारी इसकी बात करें, SIR की भी बात करें, वो एक फियर टैक्टिक ही है। यहाँ पर भी वो आपके यही इमोशन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे वो सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ये OTP शेयर नहीं किया, अगर आपने APK फाइल नहीं दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम निकाला जाएगा उस पर्टिकुलर चीज से, या आपको उस दिन वोटिंग करने को नहीं मिलेगा, या आपका इलेक्शन काट जाएगा। अलग अलग प्रकारों से अलग अलग चीजें बोली जाती है। ये लोग को भी पता है कि किसको क्या बात करनी है, तो वो लोग कुछ भी ऐसे एक भय से आपको वो कर देंगे जिसके कारण आप बोलोगे ठीक है मेरे को ये शेयर करने दो। और ऊपर से अगर आप इनको भी देखोगे, ये कोई टेक्निकल कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये अगर कुछ अगर यूज कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि इसको अच्छी तरह वो समझ लेते हैं कि मैंने अभी 10 व्यक्तियों से बात किया है, 10 व्यक्तियों से ये रिएक्शन ऐसा रहा है, तो ठीक है चलो मैं अपना अभी स्क्रिप्ट चेंज करता हूं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से अभी मैं इनसे बात करूंगा। और जहां पे फिर ये लोग डालते हैं अर्जेंसी, यानी कि जल्दबाजी,
उसमें आप जल्दी बताइए, नहीं तो ये हो जाएगा तो आपका नाम नहीं आ पाएगा या तो निकाला जाएगा या जो भी है। और दूसरी है, जैसे मैं आपको बोल चुका हूं, वो जो फियर है, यहाँ पे लालच की तो कोई बात नहीं है। लालच ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है इसमें कि हाँ, अगर वो बोलते हैं फिर आपको नहीं तो यहां तक आना पड़ेगा तो आपको बहुत असुविधा हो जाएगी, तो मैं आपको ये सुविधा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो जो सुविधा का जो लालच है, हम बोल सकते हैं ये चीज है। तो कहीं पे भी आप देखोगे तो ये जो भय है, अर्जेंसी है, जल्दबाजी में करवाना, और ये एक लालच, ये तीन इमोशंस के साथ अक्सर आपके क्राइम्स में यही तीन ज्यादा करके आप देखेंगे। मनोज जी।